हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स का एक और जीनस लेके आए हैं जो कि है टार्जियोनिया। तो टार्जियोनिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका सिस्टमिक पोजीशन, देन इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, थैलेस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, स्पोरोफाइट और लाइफ साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं टार्जियोनिया के बारे में। तो अगर हम इसकी सिस्टमिक पोजीशन की बात करते हैं तो ये डिवीजन ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। क्लास जो है इसका है हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंसियल्स, फैमिली टार्जियोनियसी एंड जीनस जो है वो है टार्जियोनिया। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर रखा है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर रखा है हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये टार्जियोनिया का स्ट्रक्चर है। और इसके साइड साइड में हमारे पास कुछ जो आउटग्रोथ निकली हुई है, इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस सूट। ये एडवेंटिशियस सूट निकला हुआ है जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है अगर हम टार्जियोनिया का प्लांट देखेंगे तो। यानी कि अगर हम टार्जियोनिया का थैलस की अगर हम बात करेंगे तो ये हमको एडवेंटिशियस सूट्स जो होंगे वो दिखाई देंगे। तो ये हो गया बात हमारा सिस्टमिक पोजीशन के बारे में। देन इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जीनस इज रिप्रेजेंटेड इन इंडिया बाय 5 स्पीसीज उदर एंड गुप्ता इन 1983। तो उदर और गुप्ता के अकॉर्डिंग इंडिया में जो है वो 5 स्पीसीज जो है वो अभी तक पाई जा रही हैं। आउट ऑफ विच 3 स्पीसीज आर मोस्ट कॉमन, जिसमें से हमारे पास 3 स्पीसीज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। कौन कौन सी हैं वो है टार्जियोनिया हाइपोफिला, टार्जियोनिया इंडिका और टार्जियोनिया लोरबीराइना। ये 3 स्पीसीज हमारे पास ऐसी हैं जो कि मोस्ट कॉमनली ग्रो करती हैं इंडिया में। लेकिन अगर हम टोटल बात करें तो 5 स्पीसीज जो हैं इसकी टार्जियोनिया की देखी जाती हैं इंडिया में। Then species are distributed in various bryological territories of the country ranging from high latitude to plains। तो अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये जहां जहां पर ब्रायोफाइट्स की टेरिटरी देखी जाती है वहां वहां पर ये भी ग्रो करते हैं। और इनका जो रेंज होता है यानी कि ग्रोथ की इनकी रेंज की बात करें तो ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर ग्रो करते हैं, यानी कि पहाड़ी एरिया में ये ज्यादा ग्रो करते हैं। तो ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात। यहाँ पे हमने कुछ प्लांट्स रखे हैं, इसका थैलस जो है कुछ इस तरीके से बंच में ग्रो करता है। देन एक्सटर्नल कैरेक्टर की बात अगर हम करते हैं तो द प्लांट ऑफ टार्जियोनिया आर गैमेटोफिटिक। जैसे कि अभी तक हमने सारे ब्रायोफाइट्स की बात किया तो गैमेटोफिटिक था, ये भी हमारा टार्जियोनिया का थैलस जो होता है वो गैमेटोफिटिक होता है। एंड हैव ए वेरी सिंपल स्टार शेप थैलस, और इसका जो थैलस होता है वो हमारा स्टार शेप थैलस होता है। स्प्रिंगली डाइकोटिन्सली ब्रांच, डाइकोटिन्सली ब्रांचिंग इसमें होती है। दो रोज जो होते हैं वो वेंट्रल स्केल्स के पाए जाते हैं दोनों साइड में, यानी कि मिड रिब के दोनों साइड में हमारे पास स्केल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। स्केल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्केल्स जो हो सकते हैं सिंपल भी हो सकते हैं और अपेंडेजेस इसके होते हैं, यानी कि सिंपल या अपेंडिकुलेट की बात हम कर रहे हैं। तो ये दोनों टाइप के स्केल्स जो होते हैं इसमें देखे जाते हैं। एयरपोर्ट्स ऑन द डॉर्सल सरफेस आर सिंपल आर रेस्ड। तो एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो डॉर्सल सरफेस पे पाए जाते हैं और सिंपल एयरपोर्ट्स जो होते हैं देखे जाते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ कंसेंट्रिक सेल्स, और वो जो एयरपोर्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे कंसेंट्रिक सेल्स होते हैं, उसी के पास में वो एयरपोर्ट्स जो होते हैं देखे जाते हैं। देन न्यूमरस वेंट्रल एडवेंटिशियस सूट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द मिड रिब। तो जो हमारे पास वेंट्रल सरफेस होता है, वेंट्रल सरफेस की जो मिड रिब होती है उसके पास में हमारे पास क्या होता है, जो वेंट्रल एडवेंटिशियस सूट्स होते हैं वो हमारे ग्रो करते हैं, जो कि हमने पहले भी बात किया और ये स्ट्रक्चर में हम बता रहे हैं यहाँ पे। ये एडवेंटिशियस वेंट्रल सूट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, और यही एडवेंटिशियस वेंट्रल सूट्स जो होते हैं ये स्टारजियोनिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। देन हम अगर बात करते हैं स्केल्स की तो ये हमारे पास जो ये मिड रिब रीजन है, मिड रिब रीजन के हमारे दोनों तरफ जो होते हैं वो स्केल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। देन दीज ऑन डिटैचमेंट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और यही जो हमारे पास जो एडवेंटिशियस सूट्स जो निकल रहे हैं कहाँ पे, मिड रिब डॉर्सल सरफेस पे, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। The rhizoids are typical of the order Markensials, that is smooth walled and tuberculated। तो अगर हम राइजोइड की बात करते हैं तो जैसे कि मार्केंसियल्स के मेंबर में हमने बात करते हैं हम कि उसमें दोनों टाइप के राइजोइड्स होते हैं, यानी कि स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स और हमारे पास ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स, दोनों तरीके के पाए जाते हैं। देन मिड डॉर्सल ग्रुप्स एज फाउंड इन रिस्किया, polygonal areas and gamma cups are found in Markensia, are absent on the dorsal surface of the thallus। तो जो मिड डॉर्सल ग्रूव होता है जो कि रिक्सिया में पाया जाता है और जो गेमा कप होता है जो कि मार्केंसिया में पाया जाता है, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं इस टार्जियोनिया में एब्सेंट होते हैं।
देन हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एनाटॉमी हम देखते हैं तो दो पार्ट में ये भी डिवाइड है, एक हमारा फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी जोन, दूसरा हमारा स्टोरेज जोन। तो जैसा कि हमने अभी तक जो ब्रायोफाइट्स के बारे में बात जितने भी ब्रायोफाइट्स के बारे में बात किया है, उसमें दो पार्ट में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड है, एक फोटोसिंथेटिक जोन में और दूसरा हमारा स्टोरेज जोन में। The upper photosynthetic zone consists of a single row of air chambers which are packed with a branch and unbranched photosynthetic filament। तो जो ऊपर वाली हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक जोन होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक सिंगल रो में होती है और उसमें एयर चैम्बर्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं। और ये जो सिंगल रोज जो एयर चैम्बर्स हैं फोटोसिंथेटिक जोन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ब्रांच और अनब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट यानी कि दोनों तरीके से जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं, ब्रांच भी होते हैं और अनब्रांच भी होते हैं, दोनों तरीके के फिलामेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ईच चैम्बर्स ओपन आउटसाइड थ्रू ए सिंपल और अपर हाफ रेस एयरपोर। और जो एक एक चैम्बर होता है इसका वो हमारे पास एक ओपनिंग होती है, एयरपोर होती है, जो कि सिंपल और हाफ रेस जो होती है ये पाई जाती है। यानी कि आउटसाइड में सारे के सारे चैम्बर्स की अगर हम बात करते हैं, जितने भी चैम्बर्स इसमें होंगे उसमें आउटसाइड की तरफ यानी कि बाहर की तरफ हमारे पास एयर पोर्स जो होंगे वो पाए जाएंगे। और ये कैसा होता है, हाफ बैरल शेप एयर पोर्स जो होते हैं वो होते हैं, यानी कि बैरल शेप एयर पोर्स पाए जाते हैं। लोअर स्टोरेज जोन जो होता है वो सिमिलर होता है, जैसे कि हमारे पास हमने बात किया था रिसिया के बारे में। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वन लेयर ऑफ फोटोसिंथेटिक चैम्बर ये हमारे पास यहाँ पे दिखाई देता है। देन एयरपोर्ट्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास एयरपोर है, जो कि ये हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है ये पैक होते हैं और ये एयरपोर जो होती है इसकी ओपनिंग होती है। तो ये हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टार्जियोनिया, जो कि दो पार्ट में बटा हुआ है। ये हमारा रीजन जो है ये है हमारा स्टोरेज जोन। स्टोरेज जोन। देन हमने बात किया इसमें जो हमारे पास राइजोइड्स थे, राइजोइड्स हमारे पास दोनों टाइप के थे। एक हमारे पास राइजोइड्स था ट्यूबरकुलेटेड और दूसरा हमारे पास था स्मूथ वर्ल्ड। दोनों तरीके के राइजोइड्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं टार्जियोनिया में। देन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें इसमें तो प्लांट्स जो होते हैं वो यूजुअली मोनोसियस होते हैं, यानी कि एक ही थैलस के अंदर दोनों मेल और फीमेल पार्ट जो होंगे वो डेवलप होंगे। एंथ्रीडिया आर प्रोड्यूस ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ एडवेंटिशियस सूट फॉर्मिंग स्फेरिकल कुशन लाइक एरिया व्हिच आर आल्सो कॉल्ड सेसाइल मेल रिसेप्टिकल। तो यहाँ पे हमारे पास एफ वाला स्ट्रक्चर जो है ये मेल रिसेप्टिकल को दिखा रहा है, जहाँ पे एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये एंथ्रीडिया जो होते हैं वो डेवलप होते हैं कहाँ पे, डोर्सल सरफेस पे डेवलप होते हैं, जो कि जो एडवेंटिशियस सूट होता है उसके ऊपर डेवलप होते हैं। जैसे कि हमने एडवेंटिशियस सूट के बारे में बात कर लिया है। आर्चिगोनिया की बात हम अगर करते हैं तो इनिशियली प्रोड्यूस होता है एट द एपेक्स ऑफ द थैलस पे, यानी कि थैलस के एपेक्स पे ये प्रोड्यूस होता है इनिशियल स्टेज में, लेकिन फ्रॉम ग्रोइंग पॉइंट बट सब्सिक्वेंटली शिफ्ट डाउनवर्ड्स। लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ जो होती है, प्लांट जो होता है ओल्डर होता जाता है, वो धीरे धीरे करके डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। देन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, जैसे कि हमारे पास आर्चिगोनिया जो है वेंट्रल के जो हमारे पास नीचे की साइड में शिफ्ट हो रहा है एपेक्स से, तो जब मेच्योर होता है थैलस तो आर्चिगोनिया आर फाउंड इनक्लोज्ड विद इन ए बोट शेप टू लोब्ड इन्वोल्यूकर एट द वेंट्रल सरफेस नियर द एपेक्स। तो जो आर्चिगोनिया होता है वो एक इनक्लोज हो जाता है किसमें, एक बोट शेप टू लोब इन्वोल्यूकर में। ये हमारे पास ये इन्वोल्यूकर का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये इन्वोल्यूकर है और ये कैसा है, बोट शेप टू लोब इन्वोल्यूकर है। और ये वेंट्रल सरफेस पे यानी कि एपेक्स के पास में वेंट्रल सरफेस पे ये क्या हो जाते हैं, इनक्लोज हो जाते हैं आर्चिगोनिया। देन दिस इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द जीनस। और यही जो हमारे पास जो इन्वोल्यूकर में जाकर के आर्चिगोनिया ये इनक्लोज हो जाते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये डायग्नोस्टिक फीचर होता है इस जीनस का, यानी कि टार्जियोनिया की बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन इज सिमिलर टू द अदर मेंबर्स ऑफ द हिपैटिकोप्सिडा। और फर्टिलाइजेशन जो होता है, जैसे कि हमने इसके पहले बात किया था, जितने भी हमने हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर के बारे में बात किया है, जैसे उसमें जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो रहा था वैसे ही हमारा फर्टिलाइजेशन टार्जियोनिया में भी होगा। तो अगर हमको डिटेल फर्टिलाइजेशन की बात करनी है तो हम मार्केंसिया या एरिक्सिया वाला लेक्चर जो है वहां जाकर के हम इस फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट को डिटेल में कवर कर सकते हैं। देन हम आगे मूव करते हैं और इसके स्पोरोफाइट के बारे में बात करते हैं। तो स्पोरोफाइट जो होता है ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। ये कैप्सूल में, तो इसका स्पोरोफाइट तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि नॉर्मल ब्रायोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो उनका स्पोरोफाइट डिवाइड होता है। द कैप्सूल जो होता है हैज ए लिड आर ओपरकुलम एट द एपेक्स एंड सम ऑफ द इलेटर्स गेट फिक्स एट द एपेक्स।
तो जो कैप्सूल होता है उसमें एक लिड होता है या एक ऊपर कॉलम पाया जाता है जिससे कि इसकी ओपनिंग होती है एपेक्स से, और उसमें बहुत सारे इलेटर्स जो होते हैं वो एपेक्स के साइड में ये देखे जाते हैं। देन द फिक्स इलेटर आर शॉर्ट, स्टम्पी एंड विथ एनुलर आर स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स। तो जो इलेटर्स होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि ये छोटी होती है यानी कि शॉर्ट होती है, स्टम्पी होती है, और उसमें एनुलर या स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हम जे वाला फिगर की अगर बात करते हैं तो ये जो स्पाइरल थिकनिंग जो दिखाई दे रही है आपको, ये हमारे पास इलेटर में डेवलप हो जाती है। और यहाँ पे हमने बात किया ओपरकुलम, या हमने बात किया एपेक्स के बारे में, जो जो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अगर स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे तो ये ऊपर वाला जोन जो है फोटोसिंथेटिक जोन है, ये इतना जोन जो है हमारे पास ये है स्टोरेज जोन है। और देन उसके बाद में ये हमारे पास फिक्स इलेटर्स दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे ये कुछ ऐसे इलेटर्स जो है डेवलप हुए हैं। ये कैप्सूल का स्ट्रक्चर है जो कि आधा ही केवल ये है, और ये हमारे पास ये कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि अंदर की लेयर है। देन ये कैलेप्ट्रा का फॉर्मेशन कर रहा है, कैप्सूल वाली लेयर जो है एकदम बाहर वाली स्ट्रक्चर जो है वो कैलेप्ट्रा का फॉर्मेशन कर रही है। और ये इन्वोल्यूकर है जहाँ पे इसी इन्वोल्यूकर में हमारे पास क्या होते हैं, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यानी कि आर्चिगोनिया की बात करते हैं वो इनक्लोज होते हैं। देन फ्री लेटर्स की अगर हम बात करते हैं आर रिलेटिवली लार्जर विद 2 or 3 स्पाइरल थिकनिंग्स। तो जो हमारे पास फ्री लेटर्स होते हैं वो इस जो नॉर्मल वाले लेटर्स होते हैं उससे लार्जर होते हैं, लंबे होते हैं, और 2 से 3 स्पाइरल थिकनिंग इसमें देखी जाती है। तो ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास ये फ्री लेटर्स वाली स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। देन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लिड, जब हमारे पास लिड जो रिमूव हो जाता है या ओपरकुलम रिलीज हमारे पास क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो कैप्सूल्स जो होता है वो डेहिसेंस हो जाता है, यानी कि कैप्सूल जो होती है टूट जाती है इनटू 4 to 8 इरेगुलर वॉल्स में, 4 से 8 इरेगुलर वॉल्स में ये टूट जाती है। Then the capsule wall is a one cell thick and with a annular or semi-annular thickening bands on their inner surface। और अगर हम कैप्सूल वॉल की बात करते हैं, कैप्सूल की बात करते हैं यानी कि उसके इनर सरफेस की बात करते हैं, तो एक लेयर से लेकर के इसके पास एक लेयर थिक होता है ये, और उसके पास एनुलर या सेमी एनुलर थिकनिंग बैंड्स जो होती हैं वो देखी जाती हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं सेमी एनुलर रिंग का, ये सेमी एनुलर थिकनिंग जो है वो ब्लैक ब्लैक कलर वाली स्ट्रक्चर जो है ये सेमी एनुलर थिकनिंग को ये क्या कर रही है, शो कर रही हैं। वही यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर में भी अगर हम देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास एनुलर थिकनिंग रिंग्स जो है ये दिखाई दे रही है हमको। स्पोर की अगर हम और बात करते हैं तो स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं यानी कि एन इन नंबर में होते हैं, एंड प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस, और वो मियोसिस के बाद में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मियोसिस की प्रोसेस होगी उसके बाद में हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर का जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। कहां से, स्पोर मदर सेल से। द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमेटोफाइट, और यही स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड इन नंबर में होते हैं ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और नए गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ओवरऑल आज टार्जोनिया के बारे में। तो आई थिंक टार्जोनिया का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।